बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी कितने गंभीर हैं कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, प्रवासी मजदूरों श्रमिकों के बिहार वापसी और बिहार में उनके रोजगार को लेकर, और जो संक्रमित लोग हैं उनके रोकथाम, उनके बेहतर इलाज, उनके टेस्टिंग को लेकर। ये इसी से पता चलता है कि 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट राज्य सरकार के, आपदा प्रबंधन, श्रम संसाधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग, इन 3 डिपार्टमेंट का न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। अब बिहार में क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊं। बिहार में जो सबसे बड़ा काम है प्रवासी मजदूरों को लाकर उन्हें रखने का क्वारंटाइन केंद्रों में, उनके खाने पीने का इंतजाम करने का, उनके घर जाने का, उनके सहायता पहुंचाने का, ये काम देखता है आपदा प्रबंधन विभाग। उसके मंत्री हैं लक्ष्मेश्वर राय। वो पिछले 55 दिनों से कहां हैं किसी को पता नहीं। ना मुख्यमंत्री उन्हें किसी बैठक में बुलाते हैं, ना उनका कोई रोल है, ना उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है। वो आपदा विभाग के मंत्री हैं और न उनका आज तक इस मामले में एक पंक्ति का कोई बयान कहीं आया है, न कहीं टीवी चैनल उनकी बाइट आई है कि उनका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। इतने महत्वपूर्ण मसले पर इस राज्य का आपदा मंत्री गायब है, लापता है। अब दूसरे मंत्री श्रम संसाधन मंत्री हैं कोई विजय सिन्हा, ये बीजेपी के हैं। अब तक 1.5-2 लाख प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। उनके लिए स्थानीय स्तर पर रोज मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि हम उनके रोजगार की बात कर रहे हैं। और जो श्रम मंत्री है वो कह रहे हैं कि मुझे तो किसी मीटिंग में बुलाया ही नहीं जाता है, मैं पटना में बैठा रहता हूं, मुझे बुलाहट होगी तो मैं भी सीएम के पास जाऊंगा। तो जो श्रम संसाधन मंत्री है उसकी कोई भूमिका नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या करना है या उनका डिपार्टमेंट क्या करना है इन मजदूरों को लेकर, इन प्रवासी श्रमिकों को लेकर। तीसरा आ जाइए हेल्थ मिनिस्टर, ये बीजेपी के हैं मंगल पांडे जी। ये अपनी इज्जत बचाने के लिए कभी कभी कुछ बयान कोई बाइट दे के ये एहसास कराते हैं कि नहीं वो हेल्थ मिनिस्टर है। सच्चाई ये है कि इन तीनों मंत्री को रोज नीतीश जी जो समीक्षा बैठक करते हैं उसमें नहीं बुलाया जाता है। आखिर नीतीश कुमार जी किन माध्यमों से काम कर रहे हैं? तो चुनिंदा अधिकारियों को बैठाकर वो मीटिंग करते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग का सचिव, स्वास्थ्य विभाग का सचिव, श्रम विभाग का सचिव। तो अगर नीतीश जी को अपने ही इन मंत्रियों पर कोई भरोसा नहीं है या उन्हें इस लायक नहीं समझते हैं कि कोरोना से संक्रमण से लड़ने के लिए हमें इन मंत्रियों की कोई भूमिका का निर्धारण हम करें, तो इनको कभी बुलाती ही नहीं। और आपदा प्रबंधन मंत्री, जैसा मैंने पहले कहा कि 55 दिनों से गायब, लापता है। उनके ऊपर तो मैं समझता हूँ उनकी तलाशी के लिए इंतजाम होना चाहिए। वो स्वस्थ हैं, कहाँ हैं, नहीं है, किसी को पता नहीं। ये संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं। और मेरा तो ये सवाल है मुख्यमंत्री जी से, अगर आपको अपने ही द्वारा बनाए हुए मंत्रियों के कार्य क्षमता पर भरोसा नहीं है, आप अधिकारियों से रोज परामर्श लेते हैं, मंत्रियों से नहीं लेते हैं, तो आप ऐसे लोगों को मंत्री बना के क्यों रखें? तो कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री से मांग करती है कि आप कोरोना से अगर गंभीरता से लड़ना चाहते हैं तो जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व कीजिए, विधायकों, सांसदों, किसी भी पार्टी को, आप अपने मंत्रियों को उन पर भरोसा करिए। अगर वो इन्वॉल्व होंगे सिस्टम में तो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े समस्याओं को हम अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। ये जो नौकरशाह जो आपके चाहते हैं वो कभी आम जनता, गरीबों, मजदूरों की कठिनाइयों को नहीं समझ सकते हैं। और मैं इन तीनों मंत्रियों को कहना चाहता हूं जिनकी प्रमुख भूमिका है और वो उनकी कोई भूमिका है नहीं, वो घर बैठे हैं या पता नहीं कहाँ है, तो भैया क्यों मंत्री का पद पकड़ के रखा है? छोड़ दीजिए ना, इस्तीफा करिए।
ये आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।